जब भी आप बाजार जाते हैं, किसी दुकानदार के पास, फल वाले के पास या सब्जी वाले के पास, आप उससे क्या बोलते हैं? भैया 1 किलो 2 किलो कुछ सामान दे दो। वो क्या करता है? वो सामान लेता है, एक वजन में तोलता है और आपको दे देता है। आप भी उठा के देखते हैं, आपको भार लगता है और आपको लगता है आपने उतने किलो का सामान ले लिया है। पर आपको क्या पता है, विज्ञान की नज़र में जो आप 1 किलो 2 किलो वजन मानते हैं, वो एक्चुअली में वजन नहीं, वो मास यानी द्रव्यमान होता है। चौंक गए ना? नमस्कार दोस्तों, फ्लैबो एजुकेशन में आपका स्वागत है और आज हम समझेंगे मास एंड वेट यानी कि द्रव्यमान और वजन में अंतर क्या होता है। आप सबने तो ये देखा ही होगा, आप कहीं भी जाते हैं ठेले पे, कुछ भी आप सामान लेते हैं, वो किलो के हिसाब से तौलता है। वो सामान एक तरफ डालता है और दूसरी तरफ वो कुछ वजन रखता है इस तरीके के। वो कभी 1 किलो रखेगा, कभी 2 किलो रखेगा। उसके अलग अलग वजन होते हैं। अगर आपने कहा 2 किलो दे दो सामान, तो 2 किलो का बट्टा रखेगा। 1 किलो दे दो तो 1 किलो का रखेगा। आप खुद सोचिए, आपको कैसे पता चलता है कि वजन है? जब भी आप किसी चीज़ को उठाते हैं तो आपको भार महसूस होता है और आपको लगता है कितने किलो है, कितने ग्राम का वजन है। बट विज्ञान की नज़र से देखें या यूं कहें कि सही मायनों में देखें तो ये किलो वजन का यूनिट नहीं होता है, किलो मास यानी कि द्रव्यमान का वजन होता है। जिससे पहले कि हम समझें कि दोनों में अंतर क्या होता है, हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि द्रव्यमान और वजन बराबर नहीं होते हैं। मास इज़ नॉट इक्वल टू वेट। चौंक गए? कंफ्यूज हो रहे होंगे, मुझे पता है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। व्हाट इज मास? द्रव्यमान होता क्या है? कोई भी चीज़ के अंदर आपको पता हो कई सारे छोटे छोटे अणु से बने होते हैं, पार्टिकल जिसे हम कहते हैं। चाहे आप आलू ले लीजिए, प्याज ले लीजिए, टेबल ले लीजिए, वो सब चीज़ छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं जिसको हम एटम कहते हैं। तो अगर ऐसा मान लीजिए कि अगर आप एक बॉक्स लेते हैं, उसमें आप खूब सारे एटम भर देते हैं, उस चीज़ को हम मास कहते हैं। जितने ज़्यादा पार्टिकल या एटम होंगे उतना उसका मास होगा। इस मास की यूनिट को हम किलोग्राम कहते हैं। तो आप तो ये सोच रहे होंगे कि भैया हम तो बाज़ार में प्याज लेते हैं और पनीर लेते हैं 1 किलो का, वो दोनों बराबर तो होते नहीं हैं। सही सोच रहे हैं। आपको जब वो तौलता है तो वो एक बट्टे अगेंस्ट तौलता है, 1 किलो या 2 किलो। कभी आपने सोचा होगा कि 1 किलो प्याज तो इतना सारा होता है, 1 किलो पनीर तो इतना सा होता है। अंतर क्या है? अंतर ये होता है कि पनीर के 1 किलो में बहुत पार्टिकल्स पास पास होते हैं, जबकि प्याज में जो पार्टिकल होते हैं थोड़े दूर दूर होते हैं। तो अभी के लिए इतना समझिए, जो मास होता है वो ये होता है कि एक चीज़ के अंदर कितने छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। जैसे कि आप समझ लीजिए कि आपने कंचे लिए और एक कंचा एक एटम है, तो आपने एक थैली में खूब सारे कंचे डाल दिए, तो जितने आपने कंचे डाले उसको हम किलोग्राम कहेंगे। ये उसका और पूरे थैली का ये मास बन जाएगा। मैं समझ रहा हूँ अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्योंकि हमें तो आदत है किलोग्राम वजन से देखने के लिए, और मैं यहाँ कह रहा हूँ मास किलोग्राम से होता है। तो आइए अब समझते हैं कि एक्चुअली में वजन होता क्या है और फिर हम समझेंगे मास और वजन में क्या रिलेशनशिप होता है। वजन क्या होता है? वजन ये होता है कि धरती जो भी खिंचाव लगाती है किसी भी चीज़ पे, उसको हम वजन कहते हैं। ऐसा समझिए, हमने देखा था कि एक बैग में हम जितने भी कंचे डालेंगे, खूब सारे कंचे डालेंगे ऐसे करके, तो उस पर भी तो कोई खिंचाव लगेगा, धरती नीचे खिंचाव लगाएगी। अगर आपने हैंडल से बैग पकड़ा हुआ है तो आपको वो खिंचाव महसूस होता है। उस खिंचाव को हम वजन लगना कहते हैं, और साइंस की भाषा में वजन को हम न्यूटन में मानते हैं। तो वजन का जो फॉर्मूला होता है, अगर आप विज्ञान की नज़र से देखेंगे, वजन क्या होता है? जो भी मास होता है उस पर कितना आपका खिंचाव लग रहा है, जिसको हम ग्रेविटी कहते हैं। एक आने वाली वीडियो में हम ग्रेविटी भी समझेंगे, बट इतना समझिए ग्रेविटी कुछ नहीं होता है। कोई भी चीज़ आपको जिस खिंचाव से खींचती है अपनी तरफ, उसको हम ग्रेविटी कहते हैं। तो किसी भी सामान में जितना भी हमने पार्टिकल रखा है जो कि उसका मास होता है, उस पर कितना खिंचाव लग रहा है, वो निकल के आता है वजन, जिसको हम कहते हैं वेट। आइए इसको एक आसान तरीके से समझते हैं। आप लोग हमेशा वजन घटाने या बढ़ाने की बात करते हैं। आप वजन नापते कैसे हैं? एक वेइंग स्केल पे खड़े हो जाते हैं, उस पर आप खड़े होते हैं, या नंबर होता है, उसके ऊपर आप जब खड़े हो जाएंगे तो कुछ नंबर दिखाते हैं, 100 किलो, 200 किलो, 90 किलो, जैसे भी आपका वजन है।
बट क्या आपको पता है वो आपका वजन नहीं, आपका मास दिखा रहा होता है। जी हाँ। क्यों ऐसा होता है कि मोटा आदमी का वजन ज़्यादा आता है, पतला आदमी का कम आता है? क्योंकि मोटे आदमी में वजन के अंदर पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं, जबकि मास ज़्यादा होता है। पतले आदमी के अंदर कम होता है। अब जब ये मोटा आदमी सोचता है कि हम तो भैया वजन घटाएंगे, तो वो भागता है, दौड़ता है। तो भागने दौड़ने से क्या होता है, वो पसीने का थ्रू, एनर्जी के थ्रू अपना जो अंदर मास होता है उसको कम करने की कोशिश करता है। बट देखिए कई लोग तो क्या करते हैं, भागने दौड़ने के बाद अपना मास लूज करते हैं और फिर कुछ खा लेते हैं। अब खाने के अंदर भी तो मास होता है, पार्टिकल। अगर आप भागेंगे और पार्टिकल लूज करेंगे और फिर कुछ खा पी के पार्टिकल वापस अंदर डालेंगे शरीर में, तो आपका वजन कैसे कम होगा? आपने तो सुना ही होगा कि जो आदमी धरती पे 100 किलो का है उसका चांद पे वजन बहुत कम होता है, 40 किलो के अराउंड। क्यों होता है? कोई भी चीज़ जितनी बड़ी होगी वो उसको उतनी ताकत से खींचेगी अपनी तरफ। क्योंकि धरती बड़ी है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, तो वो अपनी तरफ बहुत ज़ोर से खींचेगी। जबकि चांद साइज़ में छोटा है तो अपनी तरफ वो हल्के से खींचेगा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता अगर एक आदमी यहाँ खड़ा है धरती पे और उसको तुरंत चांद पे डाल दें तो एकदम से उसका वजन कम होगा। ध्यान रखिएगा, वजन खिंचाव होता है, किलोग्राम मास होता है। उसका वजन क्यों कम होता है? क्योंकि हमने पढ़ा था जो वजन होता है वो मास इनटू ग्रेविटी होता है। आपका मास उतना ही है यहाँ भी और यहाँ भी, चांद पे भी और धरती पे भी। बट क्योंकि धरती का खिंचाव तेज़ है, आपका वजन ज़्यादा आता है। चांद पे ग्रेविटी कम है तो वजन कम आता है। तो जब भी आप कहीं बाहर जाएं या जब भी आप वेइंग स्केल पे चढ़ते हैं, वो जो आपको किलोग्राम में दिखा रहा है वो आपका मास दिखा रहा होता है। अब जब ये सब बातें आई तो वैज्ञानिकों के पास एक बड़ा कठिन प्रश्न था। हर वस्तु का मास अलग अलग होता है। किसी में कण दूर दूर होते हैं, किसी में कण पास पास होते हैं। जैसे आप लौकी लीजिए, वो खूब बड़ा होता है क्योंकि उसमें कण थोड़ा दूर दूर होते हैं। जबकि आप एक पत्थर लीजिए तो उसमें कण पास पास होते हैं। तो आप कैसे बताएं किसी को कि 1 किलो होता क्या है? तो जब ये समस्या वैज्ञानिकों के सामने आई तो सारे वैज्ञानिक बैठे और उन्होंने क्या सोचा कि इसको हम सॉल्व कैसे करें। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक धातु लिया जिसको हम कहते हैं प्लैटिनम, और एक और धातु लिया इरिडियम, और दोनों को मिला के एक एलॉय बनाया। फिर उन्होंने एक सिलेंडर बनाया ऐसा, और उसमें उन्होंने एक एक कण डालना शुरू किया मशीनों से। और फिर जब सिलेंडर इतना बड़ा हो गया तो उन्होंने कहा जो खिंचाव धरती का इस सिलेंडर पे लग रहा है इतने कणों पे, उसको हम 1 किलो कहेंगे। मतलब देखिए धरती का खिंचाव तो बराबर है हर जगह, बस वो कण डालते गए। उन्होंने कहा इतने कण पे जो खिंचाव लग रहा है उतने को हम 1 किलो कहेंगे। मतलब हमने इतने कण डाल दिए। तो ऐसा मान लीजिए अगर खिंचाव 800 न्यूटन का लग रहा है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जब तक नहीं लगेगा तब तक हम इस पे पार्टिकल डालते रहेंगे। इन्होंने पार्टिकल डालते रहे, जहाँ 800 न्यूटन का खिंचाव लगा, उन्होंने कहा इतना सारा मास को हम 1 किलो कहेंगे। और फिर उन्होंने क्या किया, अलग अलग धातु लिया। अब आपको ये तो पता ही होगा, अलग अलग धातु की जो पैकिंग एरिया होती है, जिसका पैकेजिंग समझिए, वो अलग अलग साइज में आती है। जैसे अगर आप 1 किलो रुई लीजिए और 1 किलो लोहा लीजिए, क्या वो बराबर दिखते हैं? नहीं, 1 किलो रुई तो बहुत ज्यादा होती है, जबकि 1 किलो लोहा पास पास होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो रुई के कण दूर दूर होते हैं, जबकि लोहे का पास पास होते हैं। इन्होंने दुनिया भर में क्या किया, ये चीजें भेज दी, इसकी कॉपी बनाई, और जैसे हिंदुस्तान में भेजा, अमेरिका भेजा, कनाडा भेजा, अलग अलग देश भेजा। और उन देशों ने क्या किया, इसको तराजू पे रख के लोहे का एक बट्टा बनाया। इसमें उतने कण डालते रहे जब तक इस पे लगने वाला खिंचाव इसके बराबर नहीं हुआ। तो अब आप समझे, लगने वाले खिंचाव को हम वजन कहते हैं और वो होता है न्यूटन में। और लगने वाले खिंचाव को हम बढ़ा घटा कह सकते हैं। जो भी हम पार्टिकल डालते हैं उसको या तो बढ़ा दीजिए या घटा दीजिए, उसी हिसाब से वजन ऊपर नीचे होता है। अब एक सवाल आएगा कि हमने ये इसी धातु के बट्टे क्यों नहीं बनाए? हमने इसलिए नहीं बनाए क्योंकि एक तो ये बहुत महंगा आता है, और दूसरा ये इतना सिक्योर बनाया गया है। आप अगर देखेंगे ये 2 ग्लासेस में रखा गया है और ये डस्ट फ्री इन्वायरमेंट होता है। इसमें कभी वैज्ञानिक 1 या 2 कण ऊपर नहीं आने देना चाहते हैं। जबकि आप अगर सब्जी वाले के पास जाएंगे तो इसका ऊपर नीचे होता रहता है, यूज करके धूल पड़ने से। ये उसमें बट्टा रखता है और फिर तब तक आप में सामान डालता है जब तक इस पे लगने वाला खिंचाव बट्टे के बराबर नहीं होता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कहते हैं 1 किलो सामान दे दो, 1 किलो प्याज दे दो, 1 किलो सब्जी दे दो, वो 1 किलो उस
चीज़ का मास होता है, कितने कण होते हैं, और उस पर लगने वाले खिंचाव को, जिसको हम वजन कहते हैं, वो न्यूटन में होता है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको मास और वेट यानी कि द्रव्यमान और वजन के अंतर समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस पर लाइक दबाइए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारी अब एक वेबसाइट है flabopost.com, जहां हम ऐसे आर्टिकल्स डालते रहते हैं जो कि आपके काम पे आए। तो चलिए अगले वीडियो तक के लिए थैंक यू।